औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। गर्मियों का मौसम आ चुका है और जो फ्रीज़ियन नस्ल की गाय हैं या बाकी हाई प्रोडक्टिव गाय हैं, वो हुल्ला मारना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो इसी सिलसिले में वीडियो बनाई है कि ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह गर्मियों के मौसम में जानवर को जो है वो गर्मियों से बचाना है और ख़ुराक कौन-सी देनी है, क्या एहतियातें करनी है, कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सी बेहतरी आप ला सकते हैं, जिसके ज़रिए जो है वो दूध की पैदावार आप कम करने की बजाय बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी, क्योंकि कई अहम बातें मैं दरमियान में या वीडियो के आखिर में बता रहा हूँगा। तो अगर वो स्किप करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको वो फिर पूरी बात भी समझ नहीं आएगी और पूरी तरह आप अमल भी नहीं कर सकेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा, नस्लों का सबको पता है, वो इतनी बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं थोड़ा बता दूँ। जो फ्रीज़ियन नस्ल है, ज़ाहिर-सी बात है दूध ज़्यादा देती है, लेकिन जो है हुला भी ज़्यादा मारती है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने, अमेरिकन्स ने, हॉलैंड वालों ने इसको इस तरह का डिज़ाइन किया, इस तरह इसमें जो है वो आर्टिफ़िशियल सिलेक्शन की है कि ये दूध ज़्यादा दे, लेकिन क्योंकि उनके इलाके ठंडे हैं, उन्हें गर्मी का मसला नहीं है, तो उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा कि ये हीट स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकती है या नहीं। तो उनके इलाकों में ये बहुत अच्छा प्रोडक्शन देती है। अगर हमारे इलाकों में जिस तरह सर्दियाँ जब आती हैं, तो सर्दियों में इसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है फ्रीज़ियन नस्ल की। लेकिन जो है वो गर्मियों में ज़ाहिर-सी बात है, थोड़ी-सी भी गर्मी हो, टेम्परेचर जैसे ही 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाए, तो फिर इनकी जो है वो ना सिर्फ़ प्रोडक्शन डाउन होती है, बल्कि खाना-पीना भी कम हो जाता है और जो है ये दूसरी बीमारियों में भी मुब्तला हो सकती हैं कि हाज़मा सेट नहीं होता या बाकी मसले। तो कुछ लोग कहते हैं जी हम एक टीका लगाएँगे, उससे जो है वो जानवर दोबारा हुल्ला नहीं करेगा, तो ये बिल्कुल झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको हाउसिंग में और फीडिंग में तब्दीली करनी पड़ेगी, तभी जो है वो ये जानवर अच्छा परफ़ॉर्म करेगा और दूध भी अच्छा देगा। तो सबसे पहली बात जो है वो, आप गाय ऐसी रखें जो गर्मी में भी अच्छा परफ़ॉर्म कर सकें। मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रही हैं जो साहिवाल की प्योर गायें हैं, ये जिस तरह खड़ी हैं, गर्मियों में भी, शदीद गर्मियों में भी ऐसे ही जो है धूप में फिरती रहती हैं, ज़्यादा इनको गर्मी लगती है, तो ये शेड में, जिस तरह ये आपके सामने ओपन शेड बना हुआ है, इसके अंदर चली जाती हैं और जो है वो रिलैक्स होकर जो है वो खाना-पीना अपना अच्छा रखती हैं और दूध भी बहुत अच्छा देती हैं। अब साहिवाल की गाय या चोरिस्तानी की गाय ठीक-ठाक इम्प्रूव हो चुकी हैं। ऐसी गायें बहुत ज़्यादा मौजूद हैं जो 15 लीटर से ऊपर दूध देती हैं, और ज़ाहिर-सी बात है, ना सिर्फ़ इनका दूध अच्छा होता है, बल्कि फैट परसेंटेज, प्रोटीन परसेंटेज वो भी बहुत अच्छी होती है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम लाइव मशीन से टेस्ट कर रहे थे कि किस तरह जो है वो जानवर, मतलब ये जो साहिवाल की गाय हैं, इनका दूध क्वालिटी के लिहाज से फ्रीज़ियन गाय से या जर्सी गाय से अच्छा होता है। तो ख़ैर, पहली बात तो नस्ल की मैंने आपको बता दी। अगली बात, शेड जहाँ पे आपने रखना है, उस जानवर को ठंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करनी है। अगर आप किसी जो है दरख्तों के साए के नीचे रखना चाह रहे हैं, तो दरख्तों के लिहाज से जो बकाइन का दरख्त है, जिसे सराइकी में दरेक भी कहते हैं, तो उसके नीचे आप बाँधें, क्योंकि उसकी छाँव जो है वो तकरीबन सबसे ठंडी होती है। तो जितना जो दरख्त है वो घना होगा, उसकी छाँव उतनी अच्छी होगी, उतनी ठंडक होगी और उतना ही दूध पे जो है वो बेहतर असर पड़ेगा। दूध या गोश्त का कोई भी जानवर है तो ज़ाहिर-सी बात है वो रिलैक्स होगा। ये बात दरख्तों की होगी। अगर शेड है तो इस तरह ओपन शेड बनाएँ जिस तरह बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है, और प्लस जो है अगर फ्रीज़ियन नस्ल है आपके पास, तो जो मिस्ट फ़ैन है उसका इस्तेमाल लाज़मी करें। बेशक जो सोलर है, कूलर वो लगा लें। किसी न किसी तरीके जानवर को आप ठंडी हवा, ठंडा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, क्योंकि ये बेसिकली गाय होती ही ठंड के इलाके की हैं। तो ऐसा और कोई तरीका नहीं होता कि आप जो है वो गायों को मतलब हुल्ला से बचा सकें। यही तरीका होता है, ठंड से बचाएँ और फीडिंग में थोड़ी चेंजेस करें, जिसके ज़रिए जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगी। साथ अगली बात आती है कि आपने जो है वो पानी जानवर के आगे हर वक़्त रखना है। साफ़-सुथरा पानी, ताज़ा पानी, जिस तरह मोटर का होता है, जिसका जो टेम्परेचर है वो गर्मियों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जानवर को वो ठंडा लगता है, तो वो आपने उसके आगे रखना है। अब जिस जानवर को आपने दरख्त के नीचे बाँधा हुआ है, तो वो आप एक नहलाने वाला काम भी करें, लेकिन वो करना है आपने सुबह-शाम। दोपहर के वक़्त नहलाने का जो है वो अक्सर नुकसान होता है, क्योंकि फार्मर केयर नहीं करते। अगर उसे गर्म लू लगेगी या वो धूप पे अगर होगा, तो वो उल्टा जो है वो उसे बुखार होगा और जो है वो उसकी हालत मज़ीद ख़राब होगी। तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। अब मैं थोड़ा आपको बताऊँगा कि फ़ीडिंग में आपने क्या तब्दीली करनी है। जिसके ज़रिए जो है आपका जानवर जो है वो, अगर ज़ाहिर-सी बात है गर्म खुराकें आप खिलाएँगे, तो वो जानवर की प्रोडक्शन उल्टा डाउन होगी और वो हुला ज़्यादा करेगा। ये फ्रीज़ियन नस्ल की मैं बात कर रहा हूँ। साहिवाल नस्ल या चोलिस्तानी, वो तो गर्मी में भी बहुत अच्छी परफ़ॉर्म करती हैं और दूध भी अच्छा देती हैं, गाढ़ा भी देती हैं। तो ख़ैर ये है कि आपने जो है सबसे पहले तो वंडा वंडा जो है वो एक अच्छे फ़ार्मूले का आपने बनाना है। अगर किसी कंपनी का बाज़ारी वंडा आप ले रहे हैं, तो ये ट्रस्ट कर लें कि वाक़ई उसका रिज़ल्ट अच्छा होता है।
तो नहीं तो अक्सर ये होता है कि बाज़ारी जो कंपनियाँ हैं वंडा अपने वो फ़ायदे को मतलब पहले देखती हैं और फार्मर का फ़ायदा बाद में देखती हैं। तो इसलिए अपना वंडा बना ले तो बेहतर है। मैंने एक फ़ॉर्मूला दिया हुआ है दूध देने वाली गायों के लिए, वो बहुत अच्छा फ़ॉर्मूला है और बड़े सब्सक्राइबर्स ने आज़माया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे देता हूँ, वो आप देखें, उसके मुताबिक बनाएँ। और साथ जो है वंडा जो आपने, मैं थोड़ी मिकदार बता दूँ आपको कि आपने जो है वो तकरीबन 3 किलो दूध के लिए 1 किलो वंडा देना है। अब मिसाल के तौर पर अगर आपकी जो गाय है वो 6 किलो वंडा दे रही है, एक तो मतलब मेंटेनेंस के लिए 1 किलो अलग-था और उसके फिर हर उससे आगे हर 3 किलो जो मतलब दूध है उस पे 1 किलो आप ये 1 किलो वंडा आपने देना है। तो ये मतलब अगर जिस तरह 6 किलो दूध देने वाली गाय है तो उसे आपने 3 किलो वंडा लाज़मी देना है और देना भी सुबह शाम है। तक़सीम कर लें या सुबह दोपहर शाम कर लें, तो वो बेहतर रहेगा बजाए कि एक ही दफ़ा आप 3 किलो डालें। ये काम करें और असर के बाद जो है वो जानवर के लिए ग्लूकोज़ का पानी जो होता है, वो आप इस्तेमाल करें, उसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है जानवर को गर्मी से बचाने के लिए। जो ताज़ा मोटर का पानी होता है, निस्बतन ठंडा होता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का, उसमें आप जो है वो एक बड़ी गाय के लिए तकरीबन 100 ग्राम या इससे कम 70 से 100 ग्राम ग्लूकोज़ मिक्स करके जानवर को पिला दें आप रोज़ाना, तो उससे ना सिर्फ़ जो है वो जानवर का हाज़मा अच्छा रहेगा बल्कि उसे गर्मी से भी निजात मिलेगी। तो ये एहतियातें आप लाज़मी करें, बाकी जो है वो सब्ज़ मसाला है, वो जानवरों को जिसमें ये पुदीना, सब्ज़ मिर्चें, प्याज़ वग़ैरह होते हैं, तो वो आप मिक्स करके दें। उसका फ़ॉर्मूला भी मैं ने अलहदा वीडियो में दिया हुआ है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। या आप सिंपल लिखेंगे यूट्यूब सर्च में डॉक्टर वहीद ग्रीन मसाला, तो वो उससे वो लिंक आ जाएगा। तो ये एहतियातें करें आप। अगली बात है, एक और अहम विटामिन होता है विटामिन सी जिसे कहते हैं। तो इसका गर्मियों में बहुत अच्छा किरदार होता है, ना सिर्फ़ सर्दियों में बल्कि गर्मियों में भी। ये जानवरों को मतलब क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है तो ये जानवरों को हीट स्ट्रेस जो भी एनवायरनमेंट की स्ट्रेस होती है, चाहे गर्मी चाहे सर्दी, तो उसको उससे जानवर को जो है वो बचाता है। तो ये ज़्यादातर पाया जाता है सिट्रस फ्रूट्स में, जिस तरह माल्टे हैं, या मिर्चों में भी होता है, सब्ज़ मिर्चों में या सुरख मिर्चों में, और जो है ये लीमू में भी होता है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है, अगर लीमू जिस तरह अवेलेबल है, तो वो आप तकरीबन जो है 40 ग्राम जो है वो लीमू काट कर जानवरों को खिला सकते हैं, या लीमू का अलहदा रस निचोड़ कर वो आप जानवरों को दे सकते हैं। तो इसका भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होगा। रोज़ाना जो है असर के वक़्त ग्लूकोज़ में बेशक मिक्स कर लें या अलहदा से दे दें, वो रोज़ाना दें, तो डेफ़िनेटली आपको इससे ठीक-ठाक इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। और ब वनडे का मैंने आपको बता दिया। ये अगली बात आती है बायपास फैट्स, और प्लस जो है आपने जो मिनरल मिक्सचर है वो भी लाज़मी देना है। अगर वो वनडे में मिक्स हुए हुए हैं तो वो बेहतर है, नहीं तो अलहदा से आप दें। बायपास फैट जो है, या बायपास फैट की जगह आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो जो है वो जानवर को उसकी ना सिर्फ एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा, बल्कि जो है वो हीट स्ट्रेस से भी काफ़ी हद तक बचाएगा। लेकिन बात ये है कि आपने ओवरडोज़ नहीं करनी, मतलब अगर आप ज़्यादा देंगे तो ज़ाहिर बात है इसमें एनर्जी ज़्यादा है, तो ये फिर उल्टा जानवर हुला मारने लग जाएगा। तो मिकदार जो है गर्मियों में आप तकरीबन 100 ग्राम डेली रखें, 100 ग्राम से ज़्यादा ना करें। अगर आपकी गाय जो है वो 10 किलो से ऊपर दूध देती है, तो फिर आप तकरीबन 150 ग्राम तक ले जा सकते हैं। उसमें भी आपने मैक्सिमम जो है 200 ग्राम तक रखना है। जो गाय आपकी 20 किलो तक दूध देती है, तो 200 ग्राम तक ही रखें गर्मियों में, क्योंकि फिर अगर ज़्यादा देंगे तो वो एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो फिर कूल्हे की तरफ जाएगी। और मिनरल मिक्सचर किसी अच्छी कंपनी का आपने जो है वो रोज़ाना जो है वो जानवर को कम से कम 100 ग्राम देना है। वो आप देंगे तो इंशाल्लाह उससे जो है वो जानवर की प्रोडक्शन भी अच्छी रहेगी, और जानवर का जो हुला है वो भी कम होगा, क्योंकि जब मिनरल रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी तो डेफ़िनेटली जानवर जो है वो अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। तो आज की वीडियो यही थी। मज़ीद अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, वो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।